क्या आप भी सड़क पे चलने टाइम अगर कोई बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो रुक जाते हैं? घर से बाहर जब निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए तो दही और शक्कर खा के निकलते हैं? क्या आप भी रात को नाखून नहीं काटते हैं? क्या आप भी ट्यूसडे थर्सडे को नॉन वेज नहीं खाते हैं? क्या आप भी किसी के डेथ के बाद बाल मुंडवाते हैं, नहाते हैं? जी, आज का हमारा कुछ यही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। ये जो टॉपिक्स हैं ये सीधा बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम बहुत पुराने टाइम से मानते चले आ रहे हैं, फॉलो करते चले आ रहे हैं, काफ़ी पुराने टाइम से। हम इन सब चीज़ों के पीछे के साइंटिफिक रीजन को बस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सबसे पहली बात हम करेंगे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में या हमारे आसपास में अगर किसी को चेचक हो जाता है, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, और इसको बहुत ही लोकल लैंग्वेज में माता का निकलना कहा जाता है कि माता आई हैं, तो आपने क्या क्या देखा इसमें? सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये किया होगा कि जिन्हें चिकन पॉक्स है उन्हें घर के किसी एक कमरे में अलग कर दिया जाता है। आज के टाइम पे कोविड-19 में हम इसे आइसोलेशन कहते हैं, है ना? दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जो चेचक का पेशेंट है उसके कमरे में एक आदमी का ही रेगुलर आना जाना रहता है, जो उस कमरे की साफ सफाई, उस पर्सन की साफ सफाई की देखभाल करता है। तीसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि उस घर में जब तक वो पेशेंट है उस टाइम तक बहुत ही स्पाइसी खाना नहीं बनता, नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है। चौथी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि उस आदमी को अगर खुजली होती है, क्योंकि बॉडी पे बहुत ही फोड़े निकल आते हैं, ब्लिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, तो उसे नीम के पत्ते से सहलाया जाता है। इन सारी चीज़ों के साइंटिफिक वे को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को रूम में अलग क्यों करते हैं, उस घर में किसी खास कमरे में आइसोलेट क्यों कर देते हैं? उसके पीछे का कारण ये है कि चिकन पॉक्स जो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि वायरस वाली बीमारियां या बैक्टीरिया वाली बीमारी या फंगस वाली बीमारी, ये फैलने वाली बीमारी होती है। कुछ बीमारियां तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। जैसे एक दूसरे से हम मिले, हाथ मिलाएं, छींकें, खांसें, तो इससे बीमारी फैलती है। तो चिकन पॉक्स का क्या था कि बॉडी में फोड़े हुआ होते हैं उसमें, तो मान लेते हैं हम उस आदमी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फोड़ा कहीं पे फूट गया और उसमें जो पानी है, वाटरी लिक्विड है, वो हमारे कांटेक्ट में आया, तो हमें भी चांसेस है कि चिकन पॉक्स हो सकता है। तो इसमें हम उस आदमी को आइसोलेट कर देते हैं। क्यों आइसोलेट करते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सारे लोग उससे कांटेक्ट ना करें। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि वो अलग है, हम सब उससे नहीं मिल सकते, है ना? तो उसको हम क्या जोड़े, उसको हम किस तरह से, मतलब क्यों अलग किए? आज के टाइम पे अलग कर देते हैं, फिर भी अगर कोविड वाले को अलग करो, आप जिसको कोविड-19 है, अगर फिर भी आप उसको अलग करते हैं तो क्या उससे कोई मिलने जाएगा? बिल्कुल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पे कैसे ये पॉसिबल हुआ करता था? उस टाइम पे जो लोग होते थे, कुछ खास लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, समझदार होते थे, वो इन सब चीज़ों को समझते थे। और वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था, विज्ञान को समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो विज्ञान को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि धर्म तो मानते थे, विज्ञान मानने में दिक्कत होती थी। तो चिकन पॉक्स को, चेचक को धर्म से जोड़ दिया गया। कहा गया कि आपके घर माता आई हैं, इनकी देखभाल करिए, इनको गंदगी से अलग रखिए, इनको सबसे नहीं मिलने दीजिए। समझिएगा बात को। तो इन सब चीज़ों को लोग मानने लगे और उनको लगने लगा कि हाँ, सच में माता आई हैं तो इनकी देखभाल करनी है, घर को साफ सफाई रखना है। साफ सफाई रखने का कारण समझ रहे हैं आप? बीमारी फैले नहीं। एक तो ऑलरेडी वो पेशेंट है, अगर गंदगी और रखते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक है, अभी वो एक बीमारी से लड़ रहा है, और अगर गंदगी और बढ़ती है तो फिर वो बॉडी को अगर दूसरा इन्फेक्शन लग जाता है तो वो जल्दी नहीं ठीक होगा। तो ये कारण था कि साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी था। तो आइसोलेशन का क्या कारण हुआ कि हम लोगों को कांटेक्ट नहीं करने देना चाहते, उससे माने उस पेशेंट से किसी को बीमारी ना हो और ना ही किसी दूसरे से उसे कोई नया इन्फेक्शन लग जाए। आइसोलेशन का कारण ये था। दूसरा, नीम का पत्ता का यूज़ करना क्यों करें? नीम के पत्ते में
आपने ज़रूर देखा होगा कि जो नीम का पत्ता होता है वो कई तरह के कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने की जो है वो क्षमता रखता है। इसलिए आज टूथपेस्ट में, कई तरह के सोप्स में यानी साबुन में, कई तरह के फेस वॉशेज़ में नीम के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि नीम का अंश होता है, हम इसलिए उसका यूज़ भी करते हैं। तो नीम का पत्ता का यूज़ करने का मतलब भी वही था कि वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कि उससे थोड़ा कम हो जाए और उससे कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। खाना जो है वो काफ़ी साधारण सा, सिंपल सा बनाया जाता है, क्योंकि बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी फाइट कर रहा है अभी इन्फेक्शन से। तो बहुत ज़्यादा ये अगर हम करते हैं कि साधारण सा खाना खाते हैं तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत खाने को डाइजेस्ट करने में नहीं लगाते हुए बॉडी को ठीक करने में लगाना होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण था। एक ही आदमी को क्यों आने जाने के लिए अलाउ किया जाता था? चलो भाई, एक आदमी ही आए जाए, अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक भी हो जाएगा। मान लेते हैं सारे लोग आते जाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। तो समझ रहे, देखिए पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लिख के भी किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल करा है उन लोगों ने। तो हमें आज इन सब चीज़ों का साइंटिफिक एस्पेक्ट समझना होगा। दूसरा कारण है, दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा जो सुपरस्टिशन है, जो मिथ है, उसकी बात करते हैं। आपने ज़रूर ये सुना होगा कि रात में हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे का कारण मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं हुआ करता था। तो अगर आप सपोज करिए कि रात में आप झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं और आपकी कोई चीज़, कोई वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज़ गिर गई है, किसी कोने में चली गई है या बेड के नीचे चला गया है, तो झाड़ू लगा रहे हैं आप और वो छोटी सी चीज़, मान लेते हैं कि कोई गोल्डन का रिंग ही हो, है ना, वो चीज़ झाड़ू लगाते हुए निकल गई, बाहर चला गया, तो बस हो गया, खो गया वो। तो इसलिए मना किया जाता था रात को झाड़ू नहीं लगाना है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप रात को झाड़ू लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। अच्छा, क्या कहा जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर जाती हैं। अब ज़रा मिलाइएगा, सोना चांदी या फिर कोई भी कीमती चीज़ लक्ष्मी ही तो है। तो अगर वो खो जाता है, बाहर चली जाती है, तो लक्ष्मी ही तो गई बाहर। समझ रहे बात को? चलिए, दूसरा एक हम लोग और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। रात वाली ही है, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। अब आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे और बहुत सारे लोग कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? फिर से पहले वाले टाइम पे चलते हैं, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस हम लोग पहले से ही मानते चले आ रहे हैं। तो रात को नाखून नहीं काटने का कारण ये है कि पहले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं हुआ करती थी। तो कम लाइट में अगर आप मान लेते हैं नेल कटर का यूज़ करते हैं, और उस टाइम पे नेल कटर भी बहुत कम होता था, लोग ब्लेड्स से नाखून काटते थे। तो हो सकता है कि कहीं गलती से इधर या उधर लग जाए तो कट लग सकता है, कट लगेगा तो खून बहेगा, दर्द होगा। पहला कारण ये था। नाखून जो हुआ करता है, मान लेते हैं कि नाखून आप काट रहे हैं, नाखून बेड पे चला गया, गिर गया, या किसी को लग गया, या खाने में चला गया, क्योंकि लाइट है नहीं और आप फिर उसको खा रहे हैं, खाने के साथ नाखून अंदर जा रहा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए मना किया जाता था कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। आप चाहें तो प्रॉपर लाइट में, अच्छी रोशनी में रात को भी नाखून काट सकते हैं अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। अगला एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने ये ज़रूर चीज़ नोटिस किया होगा, हम या हमारे बुजुर्ग जब हम किसी सफ़र के लिए निकलते हैं, किसी जर्नी में निकलते हैं, ट्रेन से या अपनी गाड़ी से, तो नदियों में अगर कोई पवित्र नदी है जो रास्ते में मिल रही है, तो हम उसमें सिक्के फेंकते हैं, कॉइन्स फेंकते हैं। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? ये भी बहुत पुरानी परंपरा है जो आज हम मानते हैं। इसके पीछे का सबसे अच्छा कारण ये है, सबसे अच्छा का यही एक कारण है कि पुराने ज़माने में लोग नदियों का पानी यूज़ करते थे, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, खाने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए। तो वो पानी जो है, क्या शुद्ध होता था? शुद्ध तो होता था, लेकिन अब आज के पानी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी अशुद्धता उसमें मिल जाएगी आपको। तो पहले के टाइम पे सिक्के फेंकने का एक कारण होता था। जो आज हम फेंकते हैं वो यूजलेस है। पहले जो सिक्के होते थे वो कॉपर के बने होते थे, तांबे के बने होते थे। तो तांबे का जो सिक्का होता था वो फेंकने का कारण ये होता था कि तांबे में जो है वो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने का गुण होता है।
बैक्टीरियल साइड उसमें प्रॉपर्टी होती है। और हमारे बॉडी में भी कॉपर जो है वो कई तरह से यूज़फुल भी होता है बॉडी के अंदर, ये एक बहुत ही अच्छा मिनरल है। तो सवाल ये है कि पहले सिक्के फेंकते थे जो कॉपर के हुआ करते थे, वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करके ये अपने कॉपर की प्रॉपर्टी पानी में देते थे, क्योंकि वो पानी लोग कंज्यूम करते थे, यूज़ करते थे अपने डेली लाइफ में। तो पहले तो समझ में आता था कि लोग सिक्के क्यों फेंकते थे। अब आप सोचिए, आज जो हम सिक्के डालते हैं पानी में, वो जो सिक्के हैं वो तो आज कॉपर के नहीं बने होते, तो उनको फेंकने का कोई कारण नहीं बनता है। तो इसको भी किस चीज़ से जोड़ दिया गया था? धर्म से जोड़ दिया गया था कि आप किसी नदी, अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई नदी मिल जाए तो उसमें सिक्का आप एक ऑफर कर रहे हैं भगवान को, पैसे जो है सिक्का डाल के आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए जोड़ दिया गया था कि पानी में कॉपर डालने के बाद पानी शुद्ध होता है, और पानी जो लोग यूज़ करेंगे उनके लिए भी वो पानी अच्छा होगा, हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छा होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कहीं अगर आप बाहर निकलते हैं तो अगर आप छींक देते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है कि आप रुक जाइए, है ना। या फिर आपके सामने कोई छींक देता है तो आप रुक जाइए वहाँ पे, उसको अशुभ माना जाता है। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। देखिए, छींकना या खांसना ये सारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं एक्चुअली। ये रिएक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। जब कोई पैथोजन, कोई बाहरी एंटीजन, यानी कि बाहर से अगर कोई कीटाणु, जीवाणु, वायरस कुछ भी बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी उसे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से बाहर करने की कोशिश करती है। अब अगर हम बात करें वायरसेस की या फिर किसी भी बैक्टीरिया या फंगस की, अगर वो हवा में है तो हवा, हम सांस जब लेते हैं तो हवा कैसे लेते हैं? नोज से लेते हैं। हमारा नोज काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है। वो छोटी से छोटी चीज़ को भी सह नहीं सकता है। अगर कोई भी चीज़ जब नोज से होके गुजरती है, अंदर की तरफ जाती है, और नोज को महसूस होता है कि हवा के अलावा उसमें और कोई दूसरी चीज़ है, जैसे धूल है या कुछ भी है, तो उसको तुरंत छींकती है। एक रिस्पॉन्स तुरंत हमारे ब्रेन से आता है और उसको छींकने के लिए मजबूर करता है, बहुत ही ज़ोर का प्रेशर देता है और छींकने के लिए कहता है। जब हम उसको छींकते हैं तो वो बाहर निकलता है। आपने देखा होगा, बहुत ज़ोर से छींकते हैं। ज़ोर से क्यों छींकते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ आपके नोज़ में फंसा है या नोज़ ने उसे रोक के रखा है, उसको बाहर निकाले। तो देखा होगा आपने, जब आप छींकते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदें, जिसको हम लोग नेजल ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो हवा में फैल जाती है। अब सर आप सोचिए कि आप उससे गुजरते हैं, अगर आप उससे गुजरते हैं तो बॉडी में आपके लग जाएगा, या फिर किसी और ने छींका, आप उससे गुजरते हैं तो उसका इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो इसलिए मना किया गया कि अगर आप छींकते हैं या कोई और छींकता है आपके बाहर गुजरने से पहले, निकलने से पहले, तो आप वहाँ पे रुक जाइए। तो आज के लिए इतना ही। फिर कुछ मिथ्स, सुपरस्टिशंस को लेकर के हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, और तब तक आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। नमस्कार।